DR ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं का गणित सब्जेक्ट का वार्षिक मूल्यांकन है 2024 का पेपर लेके आ चुके हैं। आपको बिल्कुल रियल पेपर है, इसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि बाहर जाएगा। आपको पूरे यही क्वेश्चन आने वाले हैं, 26 के 26 क्वेश्चन। और आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर देखिए, आपको बिल्कुल आंसर शीट सहित हम दिखाने वाले हैं कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर रहा है ना। पूरा आंसर शीट सहित हम आपको पहले ही समय के पहले ही दिखा देते हैं, तो एकदम तैयार हो जाइए। और एक एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर हुआ है, क्या आपको लिखना है, वो भी हम इस वीडियो में आपको समझाएंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 3/7 में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि 3/7 प्राप्त हो। तो 3/7 में 3/7 ही प्राप्त हो। 3/7 से तो ऐसा क्या जोड़ दें, तो 0 जोड़ सकते हैं अपन उसमें। यदि 0 जोड़ दिया जाए 3/7 में तो 3/7 ही प्राप्त होगा। दूसरा देखिए, समीकरण x + 3 = 0 में x का मान क्या होगा। x + 3 है, इसमें बराबर 0 लिखा है, तो ये बराबर, ये 3 उस साइड जाएगा बराबर के, तो माइनस का हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ए। यही पेपर आपको मिलेगा देखने को, एकदम निश्चिंत रहिए। इस पेपर को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है आपको। तीसरा क्वेश्चन देखिए, 30 डिग्री के संपूरक कोण की माप क्या होती है। 30 डिग्री के संपूरक कोण, संपूरक का मतलब होता है 180। 180 दो कोणों का योग 180 होना चाहिए। तो 30 ये और 30 में क्या जोड़ दें कि 180 हो जाता है। 30 में 150 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 180 ही बन जाएगा। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 नंबर। चौथा देखिए, 6/23 को उसके व्युत्क्रम से गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा। तो व्युत्क्रम से गुणा करने पर, व्युत्क्रम मीन्स तो 6/23 है, इस 6/23 के व्युत्क्रम को मतलब 23/6 उल्टा से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा। तो ये दोनों कट जाएंगे, ये इससे कट जाएगा, तो क्या आएगा, 1 आएगा। केवल और केवल आंसर इसका 1 हो जाएगा। चले जाओ। पांचवा देखिए, पांचवा क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से त्रिविमीय आकृति या त्रिविमीय आकार नहीं है। कौन सा आकार है जो त्रिविमीय नहीं है। इसमें 3 और 4 ऑप्शन दिए गए, जैसे गोला त्रिविमीय आकार है, पिरामिड त्रिविमीय आकार है, घन त्रिविमीय आकार है। तो केवल आकार कौन सा नहीं है त्रिविमीय आकार, चतुर्भुज त्रिविमीय आकार नहीं है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे की तरफ चलते हैं 6वां क्वेश्चन में। तो 6वां क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, देखिए 9/2 गुणा 7/4, 4 की जगह यहाँ 4 नहीं होगा, खाली स्थान दिया होगा, तो यहाँ खाली स्थान में आपको 4 बार देना है और सामने लिखा होगा 63/8 इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन देखिए, 7वां, सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षण का अंतर क्या होता है। तो परिसर होता है। आपको इनके पूरे आंसर भी दिखाएंगे। त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा के या तो बराबर होता है या उससे बड़ा होता है ना। वृत्त में कितनी सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो अपरिमित सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं। भारतीय विज्ञान, उनका नाम क्या था, तो बौधायन। ठीक, अब हम इसके आंसर आपको दिखाते हैं। देखिए इस प्रकार से आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। पहले में 0 होगा, दूसरे में -3, तीसरे में 150 डिग्री, 150 डिग्री, और चौथे में 1, पांचवें में चतुर्भुज। खाली स्थान में पहला में 4 भरना है, दूसरे में परिसर, तीसरे में बड़ा या उसके बराबर, है ना। और यहाँ पर सही नहीं आपको दिख रहा होगा ना, ये बड़ा या उससे उसके बराबर, यहाँ पर वो लिखना था, बड़ा या उसके बराबर, तो वो पूरा टाइप नहीं हो पाया है। यहाँ देखिए 9वें का है अपरिमित रूप से, अपरिमित या, और 10वां है बौधायन। फिर इसके बाद 11वें क्वेश्चन से 2-2 नंबर के आंसर से हैं। तो दूसरा 2-2 नंबर का 11वां क्वेश्चन पूछा गया है, वो क्या है, एक ऐसा ऋणात्मक का अंतर 8 हो। तो देखिए आपको ऋणात्मक पूर्णांक योग में लिख देना है। ये लिखा हुआ है, वह ऋणात्मक पूर्णांक योग में -1, -9 है। क्यों, क्योंकि देखिए चूंकि अंतर -1 फिर माइनस, फिर कोष्टक के अंदर माइनस बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस तो ज्यों कहते रहेगा, माइनस ये वाला प्लस हो जाएगा। तो प्लस के 9 बराबर 9 में से 1 घटेगा तो 8 आ जाएगा, है ना। तो 8 ही चाहिए हमें, तो इस प्रकार से हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देखिए, 12वां क्वेश्चन पहले देख लेते हैं क्या है। इसका मान निकालना है, 4/9 भागे 2/3 का मान ज्ञात कीजिए। तो मान कैसे निकालते हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये रहा आपका मान निकालेंगे, 4/9 भागे 2/3। तो ये भाग का चिन्ह जैसे ही हटेगा तो क्या आएगा, गुणा का चिन्ह, और गुणा का चिन्ह जैसे ही आएगा तो ये 2/3 जो लिखा है
वो 3/2 के रूप में परिवर्तित हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, फिर काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ऊपर 2 आ जाएगा, 3 एकम 3 और 3 3 तिरका 9, नीचे 3 बचेगा। ठीक, तो ये आ जाएगा इसका सही आंसर 2/3। आप इसको एकदम अच्छे से लगा लेना अपनी कॉपी में, है ना, और अच्छे से लगा के देखना है। चित्र बनाकर संगत कोणों के योग में दर्शाइए। तो संगत कोणों के योग में आपको इस प्रकार से दर्शा देने हैं। देखिए, कोई भी दो, चाहे यहाँ पर ये दो दर्शाए हुए हैं, आप यहाँ पर भी दर्शा सकते हैं ऊपर की साइड, है ना, किन्हीं भी दो जगह यहाँ पर भी आप दर्शा सकते हैं, यहाँ और यहाँ। ठीक, तो यहाँ पर आप ऐसा दर्शाएंगे तो और बेटर, अच्छा है। चौथा क्वेश्चन, 14वें क्वेश्चन में क्या पूछा है? 14वें क्वेश्चन में पूछा है अपने आसपास के परिवेश से सम्मिति दर्शाने वाली कोई दो आकृतियों के नाम लिखिए। सम्मिति दर्शाने वाली कोई भी दो आकृतियों के आपको नाम लिखना है। तो जैसे कि एक दीवार हो जाएगी, कॉपी का पेज हो जाएगा, टेबल भी आप लिख सकते हैं लिखना चाहें तो, है ना। अपने आसपास के परिवेश में यही दिखाई देगा। और फिर 15वें क्वेश्चन में क्या है? 15वें क्वेश्चन में पूछा गया है अंग्रेजी वर्णमाला के ऐसे दो अक्षर लिखिए जिनमें रैखिक और सम्मिति और घूर्णन सम्मिति दोनों होती हैं, है ना। तो इसका जो सही आंसर है आपका वो यहाँ देख सकते हैं। इसमें एक्स नहीं होगा, एक्स की जगह ओ होगा, O, H। ओ और एच एक दो ऐसे अंग्रेजी वर्णमाला के दो अक्षर ऐसे हैं जिनमें रैखिक और सम्मिति और घूर्णन सम्मिति दोनों ही होते हैं, है ना। तो O और H लिखना है आपको। 15वां क्वेश्चन में क्या है? 16वां, त्रिविमीय पिरामिड में कितने शीर्ष और कितने किनारे होते हैं? तो 4 शीर्ष होते हैं और 6 किनारे होते हैं, इतना ध्यान रखिएगा, है ना। उसका आंसर भी लिखा हुआ है। फिर 17वें में इसको सॉल्व करना है, तो इसको भी हम इन दोनों क्वेश्चनों को साथ ही साथ दिखा देते हैं। ये देखिए, ये रहा आपका पहले 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन इस प्रकार से देख सकते हैं। ये शीर्ष पहले आपको लेकर देना है, त्रिविमीय पिरामिड में 4 शीर्ष और 6 किनारे होते हैं। इस प्रकार से आपको भाषा रूप में लिखना है, थोड़ा अच्छा लगेगा। फिर 17वें क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व करना है, देख सकते हैं ये पूरा सॉल्व किया हुआ है। तो इसको मैं डिटेल से नहीं समझा रहा हूँ, आपको देख लेना है। कोशिश कीजिए कि इसको लिख लें और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको समझिएगा। 18वां क्वेश्चन में औसत वाला क्वेश्चन पूछा गया। औसत बराबर होता है प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, या फिर ऐसा लिख सकते हैं कुल समय बटे कुल संख्या, है ना। ये भी लिख सकते हैं, लेकिन वो लिखें आप तो ज़्यादा बेटर है। प्रेक्षणों की संख्या बटे कुल प्रेक्षण, तो वो ज़्यादा बेटर हो जाएगा। और फिर उनको जोड़ देना, और 3 प्रेक्षण है, 6, 5 और 7, 3 प्रेक्षण है तो 3 से भाग कर देना है। तो 6, 5 और 7 ये जोड़ेंगे तो 18 आएंगे, 18/3 और 6 3 18, मतलब 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ये 18वां क्वेश्चन कंप्लीट। 19वां क्वेश्चन में क्या है? 19वां क्वेश्चन में ये दिया गया है 5x/2 = 10 को हल कीजिए। तो इसको हल करना है आपको। तो हल देखिए किस प्रकार से करना है, ये लिखा हुआ है एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से। 5x/2 = 10 को हम जैसे ही 2 को साइड ले जाएंगे गुणा में, तो गुणा हो जाएगा सीधा 10 में 2 का, तो 10 दूनी 20 हो जाएगा। तो 5x = 20, 5 है x के गुणा में, तो ये x बना है, गुणा का चिन्ह नहीं लगा है। तो 5 जैसे ही बराबर के उस साइड जाएगा तो कहाँ पहुंचेगा? भाग में, तो 20/5 हो जाएगा। 5 का भाग 20 में कर देंगे तो 5 चौके 20, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। x का मान 4 आ जाएगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 20वें क्वेश्चन में ये आकृति दी गई है। इस आकृति को सॉल्व करके x और y के मान निकाल रहे हैं। तो किस प्रकार से आपको निकालना है देखिए, क्योंकि यहाँ पर ये कोण कैसे हैं? शीर्षाभिमुख कोण y और 80 डिग्री, और y क्या है? शीर्षाभिमुख कोण, तो y = 80 डिग्री हो जाएगा। और त्रिभुज के तीनों कोणों अंतः कोणों का योग होता है 180 डिग्री, तो वो उस नियम से लग जाएगा। यहाँ पर देखिए ये रहा, ये y का मान हो जाएगा और त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180, और तो 50 + x + 80, इन तीनों का योग कितना हो जाएगा? 180। या x 50 और 80 जोड़ेंगे तो 130, और 130 को हम बराबर को साइड ले जाएंगे तो माइनस का 130 हो जाएगा। 180 में से 130 घटेंगे तो 50 आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपको लिख देना है। ठीक, फिर 21वां क्वेश्चन देखिए। 21वां क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है, ये रहा 21वां क्वेश्चन आपके सामने। एक संख्या रेखा खींचिए जिस पर आपको -5/8 को दर्शाना है। तो इस प्रकार से आपको दर्शा देना है।
देखिए ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये जो संख्या रेखा है उस पर -2, -1 और 0 और 1 2 इस प्रकार से लिख देना है। और फिर -1 और 0 के बीच में, जैसे अपन 8 में 5 में 8 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 0, तो यहाँ 0.6 बार में पढ़ेंगे 8 छंग 48, मतलब लगभग 0.6 आ जाएगा। तो 0.6 कहाँ आएगा, यहाँ 0, फिर 0.1, जो छोटी छोटी लाइन होती है 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 6 जहाँ पर 6 है तो 6 पर ये लाइन खींच के और ऊपर -5/8 लिख देना। इस प्रकार से ये हो जाएगा। फिर 23वें क्वेश्चन का आंसर ये रहा, आप देख सकते हैं। यहाँ पर ना जो ये थोड़ा सा गलत है, 16,875 आता है इसका, 16,875 रुपये है ना, 16,875 है ना, ये 775 है ना, तो 875 आता है। 24वां क्वेश्चन भी दिखा देते हैं पहले। 24वां क्वेश्चन क्या है, 23वां क्वेश्चन भी देख लीजिए। ये 23वां क्वेश्चन है, एक वॉशिंग मशीन है 13,500 है, 00 होगा, प्रतिशत हानि उठाती है, इस प्रकार से, तो ये क्वेश्चन हो जाए। फिर इसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, 4 सेंटीमीटर इसका आधार है और ऊंचाई ज्ञात करनी है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया गया है 24वें क्वेश्चन में। तो देखिए इस प्रकार से लगाना आपको 24वां क्वेश्चन, ये लगा हुआ है। जी हाँ, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर, आधार है 4 सेंटीमीटर है ना। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई, तो 24 है इसका क्षेत्रफल और आधार है 4, ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, तो ऊंचाई को x दिया गया है, तो यहाँ पर x लिख भी सकते हैं। ठीक, यहाँ पर आप लिखना चाहें तो x लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से लास्ट में आता हम लिख देना था समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। फिर 25वां क्वेश्चन है, एक व्यंजक दिया है, उसको पहले सरल करना है और फिर उसमें x a बराबर 3 और b बराबर 2 रखना है। तो देखिए ये क्वेश्चन है, चाहें तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं। ये लिखा हुआ है 2 इंटू कोष्टक स्टार्ट a प्लस ab माइनस b प्लस 5 माइनस ab को सरल करते हुए कीजिए और इसका मान ज्ञात कीजिए जब a बराबर 3 और b बराबर -2 है। और फिर इसका आभाज्य गुणनखंड करके और घातांकों के रूप में इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये रहा आपका आंसर उसका। ये इस प्रकार से आपका जो लास्ट में उत्तर आएगा उसका 9 आ जाएगा, है ना। इसको आपको सॉल्व करना है ना, नहीं समझ में आ पा रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको उसको समझा देंगे। तो ये पेपर आपका कंप्लीट हुआ। 26वां क्वेश्चन तो सरल है बिल्कुल भी, आपको नहीं बन रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसको सही समझा देते हैं। और ये पेपर आपका एकदम रियल है, जेन्युइन है, ये क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करके ही जाना है। इसी पेपर से पूरा बनने, मतलब पूरा पेपर यही है ना, आपको यही पेपर आपको देखने को मिलेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस पेपर का लाभ उठा सके जल्दी से जल्दी। ठीक।